डॉक्टर अंबेडकर की 126वीं बर्थ सेंचुरी पर बेंगलोर में जूनियर मार्टिन लूथर किंग के बेटे मार्टिन लूथर किंग थर्ड आए और उन्होंने ये सेंटेंस कहा, बाबा साहब अंबेडकर की 126वें जन्मदिन के सेलिब्रेशन पर इंटरनेशनल सेमिनार ऑन डॉक्टर अंबेडकर बेंगलोर में कहा, जो कि उस समय कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने आयोजित किया था। ऐतिहासिक था, इसलिए मैंने ये विषय आपके लिए चुना। दोस्तों, ये विषय इसलिए भी चुना कि बाबा साहब अंबेडकर 126वें जन्मदिन पर किस तरह से इंटरनेशनल पटल पर अब पहुंच गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। मैं ये इस बात को क्यों कह रहा हूं? इस देश के शासकों ने बाबा साहब अंबेडकर को, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को अंतरराष्ट्रीय पटल पर नहीं लाने दिया। मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। अंतरराष्ट्रीय पटल तो छोड़ो, उन्होंने भारत में भी सम्मान नहीं दिया। भारत में सम्मान देने के लिए किस तरह से, जब मान्यवर काशीराम साहब ने बीपी सिंह की सरकार को जब इतना ज्यादा दबाव में डाल दिया, तब बीपी सिंह जी ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट में लगाई, स्टैचू लगाई। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भारत की सरकारों ने, कोई भी शासक वर्ग है, उसने बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया। मैं दूसरे उदाहरण से स्पष्ट करना चाह रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय उदाहरण फिर दे रहा हूं आपको। एक बार जब मार्टिन लूथर किंग जिद्दा थे, वो 1959 में भारत आए अपनी बीवी कैरोटा के साथ। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी। बाबा साहब अंबेडकर के जस्ट महापरिनिर्वाण के 3 साल बाद जब मार्टिन लूथर किंग भारत में आए, तो कांग्रेसी शासकों ने कहा मार्टिन लूथर किंग की तुलना जो है वो गांधी से की 1959 में। और उन्हीं कांग्रेसी लोगों ने 2018 में बंगलौर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की। इसका सीधा मतलब है कि अब कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोअर्स के वोटों के लिए, उनके वोटों के लिए, बहुजनों के वोटों के लिए, जिनको कांग्रेस दलित कहती है, जिनको कांग्रेसियों ने हरिजन कहा, गांधी के ने हरिजन कहा, कांग्रेस ने दलित कहा, और कांग्रेसी नेता रामविलास पासवान और जगजीवन राम ने जिन्हें दलित नाम से प्रचारित किया, जो कि मान्यवर काशीराम साहब ने जिन्हें सम्मान देकर बहुजन कहा, 85% बहुजन कहा, उन बहुजनों के वोट लेने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दलित कहती है। लेकिन अब कांग्रेस जब बहुजन बन गए, बहुजन आंदोलन आगे बढ़ा, तो अब 2018 में कांग्रेस को दलितों के वोट चाहिए, बहुजनों के वोट चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां 300 से ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। दोस्तों, 300 से ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, और वहां पर ये बात कही जाती है। तो वहां पर किस तरह से कि कहा जाता है, द अमेरिकन सिविल एक्टिविस्ट, राइट एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग एंड architect of the Indian Constitution, Dr. Ambedkar, were the brothers revolutionary and cut from the same cloth.
डॉक्टर अंबेडकर और मार्टिन लूथर किंग में कितनी ज्यादा समानताएं हैं। भारत में भी उसी तरह की समानताएं, अमेरिका की समानताएं हैं कि भारत में भी जातिभेद की समस्या, अमेरिका में रंगभेद की समस्या, भारत में मोदी नाम के ये ब्राह्मणवाद फैला रहे, जातिवाद को चरम सीमा पर ले जा रहे, और वहां पे ट्रंप ने वही आतंकवाद फैला रखा है। वहां पर जो अमेरिका में आल्ट जो किस तरह से आल्ट राइट वाले यूएस के व्हाइट लोगों ने, और यहां पर राइट विंग की आरएसएस ने वही सारे एंटी ह्यूमैनिटी कार्य कर रखे। और आज तो यह समानताएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं दोस्तों, इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर and the kings were intellectually, philosophically, morally and spiritually cut from the same cloth. डॉक्टर अंबेडकर बौद्धिक रूप से फिलोसफर के रूप में मानवीय मूल्यों के लिए और धार्मिक रूप से एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। ये बात कही जूनियर मार्टिन लूथर किंग के बेटे मार्टिन लूथर किंग थर्ड ने ये बात कही। ये दोनों क्रांतिकारी के रूप में भाई भाई हैं, जो एक अमेरिका में पैदा हुआ है और एक भारत में पैदा हुआ है। दोनों के दिल और दिमाग न्याय और भाईचारे पर स्थित है। साथियों, मार्टिन लूथर किंग थर्ड ने एक बात और कही कि भारत और अमेरिका में महासंभावनाएं हैं और महान खतरे हैं। महान संभावनाएं हैं इनके अच्छे राष्ट्र बनने के लिए, और महान खतरे हैं इन दोनों बड़ी डेमोक्रेसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इनमें उतने ही महान खतरे हैं। आरएसएस के द्वारा महान खतरा यहां है, और वहां गोरे लोगों द्वारा, जो वहां के गोरे लोग हैं जिस तरह से घृणा करते हैं। वह ब्लैक लाइफ मैटर्स का इतना बड़ा आंदोलन चला और ट्रंप को सत्ता खोनी पड़ी। 547 से ज्यादा ब्लैक लोग किस तरह से पुलिस की गोली के शिकार हुए। जिस तरह से ट्रंप ने वहां पर हिंसा फैला रखी, सरकार के द्वारा हिंसा, पुलिस के द्वारा हिंसा फैला रखी, उसी तरह से भारत में मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने उसी तरह से यहां के बहुजनों पर वही अत्याचार, वही हिंसाएं, और यहां तक कि रात में तक लाशें जला दी जाती हैं बलात्कार के द्वारा। साथियों, प्रकाश अंबेडकर ने एक बात कही, वो बात भी मैं यहां कहना चाहूंगा कि जो प्रतिक्रांति 1946 से 50 के बीच में जो प्रतिक्रांति भारत में हो रही थी, जो प्रतिक्रांति और इसी तरह की प्रतिक्रांति का इस समय 2020 के दौरान में यहां पर और अमेरिका में उसी तरह से दिखाई देता है। वहां स्वतंत्रता और लोकतंत्र, दोस्तों, स्वतंत्रता और लोकतंत्र तभी तक जिंदा रह सकते हैं जहां समानता और मानवीय मूल्य जिंदा रहें, तभी तक ये जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, हमें ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर की अनइक्वालिटी को खत्म करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात और कहकर के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। 1946 में डॉक्टर अंबेडकर ने ड्यू बोसिस को, जो साउथ अफ्रीका के लीडर थे, उनको एक चिट्ठी लिखी कि साउथ अफ्रीका के लोगों को, अमेरिकन अफ्रीकन काले नीग्रों को एक पत्र लिखा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेद के लिए यूनाइटेड नेशंस में हमें मिलकर के आवाज उठानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग से लेकर के और आज तक जो वहां पर माल्कम एक्स तक जो भी वहां पर आंदोलन चला रहे हैं, वहां पे ब्लैक का आंदोलन चला रहे हैं, उनको भारत की अनटचेबिलिटी के बारे में पता नहीं। अजीब बात है, जब मार्टिन लूथर किंग वहां पर साउथ इंडिया में एक स्कूल में गए तो प्रिंसिपल ने उनका परिचय एज अनटचेबल कराया कि ये अमेरिका से आए हैं लेकिन ये अछूत है। ही वॉज वेरी शॉक्ड, उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन उन्हें तब पता चला कि हाँ, अमेरिका में भी तो 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो काले लोग हैं, जिनको कहीं कहीं जाने नहीं दिया जाता, उनमें भी बराबरी नहीं है। दोस्तों,
मैं यहां यह कहना चाह रहा हूं कि भारत के बाबा साहब अंबेडकर अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर छा गए हैं। दुनिया अंबेडकरमय हो गई है। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। आपको जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।